नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा नहीं है, दरअसल एक इंटरव्यू है जो 90 के दशक में मूवी मैगजीन को राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ दिया था। और इस इंटरव्यू के बहाने ये कहा गया कि दोनों के बीच रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघल गई। नमक हराम जो कि साल 1973 में आई थी और इस फिल्म में एक साथ काम करने के तकरीबन 17 साल के बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक साथ एक इंटरव्यू के लिए आए। जब तक राजेश खन्ना ने कुछ विस्की और गर्माहट के साथ बर्फ तोड़ी तब तक तनाव साफ था, लेकिन अमिताभ बच्चन पिघले और दो दिग्गजों ने अपने विचारों में अंतर व्यक्त करते हुए भी साझा अनुभवों को याद करते हुए एक ऐसी बातचीत की जो आज भी याद की जाती है। मूवी पत्रिका के मई 1990 के एडिशन में ये इंटरव्यू छपा और उसके कुछ सवालात हैं, या यूं कहिए कि इंटरव्यू का कुछ हिस्सा है जो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुना रहे हैं। सवाल पूछा गया, आप लोग अलग क्यों रहे एक दूसरे से, और आनंद जो कि साल 1971 में आई और उसके बाद नमक हराम के बाद आपने कोई और फिल्म क्यों नहीं की। पहला जवाब इस सवाल का अमिताभ बच्चन देते हुए कहते हैं कि पहले कौन बात करेगा। मुझे लगता है कि नमक हराम के बाद गोल्डी साहब यानी कि विजय आनंद द्वारा केवल एक ही प्रस्ताव दिया गया था जब वो 1982 में राजपूत फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन राजेश खन्ना इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई तीसरी फिल्म क्यों नहीं बनी। काका कहते हैं कि काश हमने कोई तीसरी फिल्म की होती तो ये हैट्रिक होती। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हाँ, मैं सहमत हूं, हालांकि मुझे लगता है कि ऋषिकेश मुखर्जी जैसे व्यक्ति के लिए कुछ अलग लेकर आना महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजेश खन्ना के लिए पूरे सम्मान के साथ मुझे लगता है कि ऋषिदा ने वास्तव में उन कहानियों को लिखा है जो हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल हैं। इसके जवाब में राजेश खन्ना कहते हैं कि जब आप नमक हराम और दीवार के से सुपरस्टार बने तो आपको कैसा लगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक समय मैं भी शीर्ष पर था, और मैं सुपरस्टारडम शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि जनता, प्रेस और साथ ही साथ फिल्म निर्माता भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। क्या इसने आपको भी प्रभावित किया? जवाब में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नहीं, इसने मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। मुझे लगा कि मेरी सफलता पटकथा निर्देशकों और सह कलाकारों पर अधिक निर्भर है। मैं बस वहीं हो गया। अगला सवाल आता है कि तुम्हारे बारे में क्या राजेश, सफलता ने आपका क्या बिगाड़ा। ये सवाल इंटरव्यू लेने वाली पूछती हैं और इसके जवाब में राजेश खन्ना कहते हैं कि मैंने खुद को भगवान के बगल में महसूस किया। मुझे अभी भी वो क्षण याद है जब पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि आश्चर्यजनक सफलता कैसे हो सकती है। यह आपको पूरी तरह से प्रभावित करता है। यह आप इंसान नहीं हैं। यह अंदाज साल 1971 के ठीक बाद की बात है। बेंगलोर में विधानसभा में आयोजित एक लॉटरी ड्रॉ में मैंने ये महसूस किया। अमिताभ बच्चन इस सवाल के जवाब में बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम साथ काम कर रहे थे। वास्तव में जब आप वहाँ गए थे, राजेश खन्ना याद करते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है क्योंकि अंदाज का प्रीमियर था वहाँ। लगभग 10 मील लंबी पूरी सड़क पर सिर पटकने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ों की बस एक ही प्रतिध्वनि थी, हा आ आ। तुम्हें पता है, ये रोमनों के समय से एक स्टेडियम जैसा था। तो मैं एक बच्चे की तरह रोया था। मुझे बहुत आश्चर्य होता है अमित कि सफलता और असफलता आपको अछूता छोड़ जाती है। मेरा मतलब है, मैं एक अलौकिक प्राणी नहीं हूँ। आप ईसा मसीह नहीं हैं और मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ। मुझे याद है कि एक बार सुबह के 3 बजे मैं बहुत जोश में था और अचानक मेरे लिए बहुत अधिक था, क्योंकि ये मेरी असफलता का पहला स्वाद था। एक के बाद एक लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। बारिश हो रही थी,
घनघोर अंधेरा था और ऊपर अपनी छत पर अकेला मैंने नियंत्रण खो दिया था। मैं चिल्लाया कि परवरदिगार, हम गरीब का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। डिम्पल और मेरा स्टाफ दौड़ता हुआ आया और ये सोचता कि मैं पागल हो गया हूँ। ये इसलिए था क्योंकि सफलता ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं असफलता को सह नहीं सका। मुझे याद है कि अगले दिन बालाजी, एक दक्षिण के निर्माता थे, ने मुझे अचानक अमरदीप, साल 90s के आसपास की फिल्म है, ये पेशकश की और इसने मेरे करियर का दूसरा पट्टा दिया। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मुझे ये पढ़कर याद आया कि जब आप अस्पताल में थे तो आपका दिल 30 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया था। और ये बात राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के लिए कही कि जब 1983 की वो घटना थी, अमिताभ बच्चन इसके जवाब में कहते कि हाँ, मेरी नब्ज़ नहीं चल रही थी और ब्लड प्रेशर भी नहीं था। क्या इसने तुम्हें मौत से कम डराया है? अब ये सवाल एंकर ने पूछा। जवाब में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जब आपको जाना होगा, आपको जाना होगा। तुम्हारे बारे में क्या राजेश? एंकर ने अगला सवाल अब सीधे राजेश खन्ना से पूछा। ओह, मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। अगर मेरी मृत्युशैया पर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने सब कुछ अच्छा किया है, इसलिए जब मौत आएगी तो मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू मूवी मैगज़ीन के लिए नीना अरोड़ा ने किया था, जो कि इस मैगज़ीन की कंसल्टिंग एडिटर थी और बाद में वो स्क्रीन प्ले लिखने लगी, राइटर, पटकथा लेखक का हो गई। और इस तरीके से ये इंटरव्यू जो था वो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू इस लिहाज से था क्योंकि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पहली बार साथ में ये इंटरव्यू दे रहे थे, और वो भी उस दौर में जब ये कहा जाता था कि दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, क्योंकि सुनता है सारा इंडिया।